दोस्तों, आप सब ने कबीर जी का वो दोहा जरूर सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो मन देखो आप ना, मुझसे बुरा ना कोय। हमारी सबकी समस्या ये होती है कि हम सारी दुनिया के अंदर परिस्थितियों की, व्यक्तियों की, सबकी बुराइयां करते हैं, लेकिन हम कभी अपने भीतर उतर कर नहीं देखते कि हमारे अंदर भी कोई कमियां, कोई गलतियां, कोई किसी भी तरह की न्यूनताएं तो नहीं है। अगर हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो आप ध्यान करें कि ये 4 उंगली आपकी तरफ आती हैं, एक अंगूठा और 3 और उंगलियां आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन हम फिर भी इशारे नहीं समझ पाते। हम हमेशा उंगलियां बाहर की तरफ करते हैं, कभी अपनी तरफ जो उंगलियां उठी हैं उनकी तरफ देखते नहीं, उनका मतलब और मर्म नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हम कभी आत्म चिंतन नहीं करते, आत्म मूल्यांकन नहीं करते, आत्म विश्लेषण नहीं करते, सेल्फ असेसमेंट नहीं करते, सेल्फ इवेल्यूशन नहीं करते, अपने बारे में जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है। अगर आपको बेहतर इंसान बनना है, अपने जीवन के चारों आयामों के अंदर बड़ा प्रभाव डालना है, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत लाइफ हो, पर्सनल डायमेंशन है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पेशेवर ज़िंदगी है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, सामाजिक जीवन है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, आध्यात्मिक जीवन है, उन चारों के ऊपर बड़ा प्रभाव डालने के लिए जीवन में सबसे बड़ा जो काम है वो है आत्म मूल्यांकन का। 70% सफल लोग अपने जीवन में इसको अपनाते हैं। जो भी लोग सफल हुए हैं, 100 लोग अगर बड़ी सफलता जिन्होंने प्राप्त की है, उसमें 70 लोग ऐसे होते हैं जो आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। आज हम इसी सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, इसी आत्म मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। ये क्या होती है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये किस तरह से की जाती है, और इसके 10 चरण हैं, है ना, स्टेप्स हैं, और स्टेप वाइज ये की जाती है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव आज का ये वीडियो होने वाला है, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। और यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। जब आप सुबह उठते हैं और अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं, शीशे के अंदर देखते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं, तो आपको अपने चेहरे पे कुछ मलिनता, कुछ गंदगी या कुछ अरोचक, जिसे आप पसंद नहीं करते, ऐसा आभास होता है। फिर आप क्या करते हैं? कुछ लोग तो सिंपल पानी से अपना चेहरा साफ करते हैं, कुछ फेस वॉश से अपना चेहरा साफ करते हैं ना। ये हर रोज़ की प्रक्रिया है, लगभग हर आदमी करता है। हम चेहरा तो अपना साफ करते हैं, लेकिन क्या हम उस मन को भी कभी साफ करते हैं जिसके अंदर पता नहीं कितनी मलिनता, कितनी गंदगी, कितनी न्यूनताएं, कितनी किस्म की ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं है या हमारे जरिए लोगों को पसंद नहीं है, वो भरी हुई हैं। उस मलिनता को, मन की मलिनता को दूर करने का जो औजार है, जो विधि है, जो तरीका है, जो टेक्निक है, उसका नाम है सेल्फ इवेल्यूएशन, उसका नाम है आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है ना? तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक किसान है, खेत में वो फसल लगाता है। अगर वो सोचे एक बार मैंने फसल लगा दी और मैं उसको 6 महीने बाद ही जाके देखूंगा गेहूं कैसी हुई मेरी, या जीरी कैसी हुई मेरी, या और कोई फसल मेरी कैसी हुई, तो क्या उम्मीद करते हो आप? वो फसल हो जाएगी ठीक? अगर वो उसको डेली उसकी वीडिंग ना करे, उसकी गुड़ाई खुदाई ना करे, उसमें से खरपतवार ना निकाले, उसको पानी ना दे, समय पे उसके अंदर खाद ना डाले, क्या वो फसल सही हो जाएगी? ठीक वैसे ही जैसे किसान अपने खेत की रखवाली करता है, अपनी फसलों की रक्षा करता है, ठीक वैसे ही हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने मन की भी, और हमारी अंदर जो मन के अंदर विचार हैं, भावनाएं हैं, उनका भी विश्लेषण करना पड़ता है कि हम कहाँ हैं, उनके अंदर कितने ऐसे विचार हैं, कितने ऐसी कमजोरियां हैं जिन पे काम करके हम और बेहतर बन सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सबको पता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई और उससे साबित हुआ कि जो लोग सेल्फ इवेल्यूशन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं, वो 20% ज़्यादा अपने करियर में सफल होते हैं। और 20% ग्रोथ एक बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सेल्फ इवेल्यूशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि नहीं हम कहाँ हैं? सेल्फ मूल्यांकन अभी हमने बात करी, 70% सफल लोग करते हैं।
आपने इब्राहिम लिंकन का नाम सुना है? सबने सुना होगा, बचपन में पढ़ते थे, उनकी कहानियां भी पढ़ते थे। कौन थे वो? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। कितनी गरीबी में जिए भी हमें पता है। पढ़ने के लिए साधन नहीं होते थे, बहुत गरीब परिवार था। स्ट्रीट लाइट के अंदर रात को जाके, दिन में काम करते थे किसी के यहाँ, और रात को जाके स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ते थे, और वो अमेरिका जैसे देश के 16वें राष्ट्रपति बने। क्यों? सेल्फ मूल्यांकन के जरिए। जितनी बार वो व्यक्ति असफल हुआ, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, जिस काम में भी हाथ डालता उसमें असफलता मिलती। लेकिन सिर्फ इस टेक्निक से, सेल्फ इवैल्यूएशन की टेक्निक से, बार बार अपने आप को जान के भी मैं कहाँ खड़ा हूँ, इस समय मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये कैसे दूर की जा सकती है, उसको करने से अपनी कमियों को दूर करा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को देखा और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी विषमताओं से निकल के, ऐसी ऐसी स्थितियों से निकल के, सिर्फ अपने ऊपर काम करके, क्योंकि मानव के अंदर जितनी ताकत है हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते। जिस तरह से हनुमान अपनी शक्ति भुला के बैठ गए थे ना भाई, और जामवंत ने याद दिलाई थी, ठीक है ना। तो मेरा काम तो जामवंत का है, मैं तो बार बार पोक करूंगा, याद दिलाऊंगा भी हाँ तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, उसको पहचानो, हनुमान बनो, समुंदर लांगो और सीता जी की खोज करके आओ, ठीक है ना। तो मेरा काम तो ये है भाई। सेल्फ इवेल्युएशन, आत्म मूल्यांकन करने के 10 चरण हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको देखेंगे क्या है। पहला है स्पष्ट लक्ष्य। आपको पता होना चाहिए कि इवेल्युएशन किस चीज़ का करना है। हमने शुरू में बात की थी, सेल्फ इवेल्युएशन आप अपना भी कर सकते हो, अपने पेशे से संबंधित भी कर सकते हो, सामाजिक चीज़ों का भी कर सकते हो। व्यक्तिगत विकास का जब आप सेल्फ मूल्यांकन करते हो तो आप अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटी, आपके अंदर क्या क्या गुण हैं जो आपको दूसरों से अलग करते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप चिंतन करोगे। क्या कमी है आपके अंदर, आपको गुस्सा कितना आता है, आप कितने सहनशील हो, आप कितने मेहनती हो, आप टाइम का कितना ध्यान रखते हो, ठीक है, कितने आप डिसिप्लिन्ड हो, कितने अनुशासन में रहते हो, ठीक है। लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, अगर आप काम करते हो कहीं पे तो टीम वर्क कैसा है, दूसरों को कितनी इज्जत आप देते हो, कितने आप ईमानदार हो, कितने आप लॉयल हो। ये सारी चीज़ें क्या है, व्यक्तिगत वर्च्यूज़ हैं, ये पर्सनल वर्च्यूज़ हैं, व्यक्ति के अपने गुण हैं जो उसको बड़ा और महान बनाते हैं, है ना। उसके अंदर आप जो जो आपके नेगेटिव हैं वो सारे आपने लिखने। जब आप व्यक्तिगत विकास के इतर यानी उससे अलग पेशेवर, अपने काम से संबंधित, प्रोफेशनल उससे संबंधित काम करते हो, फिर आप उससे संबंधित चीज़ें देखोगे कि कहाँ कमियाँ हैं, मैं क्यों नहीं टाइम पे पहुँच पाता, मैं क्यों अपने काम को टाइम पे दे नहीं पाता, क्या कहाँ कमी आती है, वो क्यों ऐसा, मैं क्यों प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, मैं चीज़ों को टालता क्यों हूँ, ये टालू रवैया मेरे अंदर किस कारण से है, वो नोट करते हो, ठीक है। जब आप सोसाइटी के लिए, जब आप सोशल कामों का आप मूल्यांकन करते हो तो मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है समाज के अंदर, मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है घर के अंदर, मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है और चीज़ों के अंदर, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअल होने का आत्म मूल्यांकन करते हो कि मैं कितना आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हूँ। स्पिरिचुअल होना यहाँ कोई धर्म से संबंधित नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब यह है कि मैंने अपने आप को कितना समझा है ना, मेरा जीवन का एक बड़ा लक्ष्य क्या है, ठीक है, उसके पीछे क्या चीज़ें, क्या मोटिव काम कर रहे हैं जो मेरे को मैं बनाते हैं, अपने अस्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ें स्पिरिचुअलिज्म के अंदर आती हैं सारी, ठीक है। तो आपको लक्ष्य पहला क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हो, अंधाधुंध नहीं। आप व्यक्तिगत पर्सनल अपना मूल्यांकन कर रहे हो, अपने काम से संबंधित चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हो, सोशल जो आपके काम है उनका मूल्यांकन कर रहे हो, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है सोशल उसका मूल्यांकन कर रहे हो, या स्पिरिचुअल
जो आपका आयाम है उससे संबंधित चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हो। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपका मूल्यांकन किस चीज़ का करना है। दूसरा चरण क्या है मूल्यांकन का? दूसरा चरण है एक टाइम निकालो इसके लिए। जैसे हम हर काम को टाइम डिवोट करते हैं, हर चीज़ के लिए टाइम अलग निकालते हैं, तो सेल्फ मूल्यांकन के लिए भी, अपने मूल्यांकन के लिए भी आपका समय निर्धारित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको डेली सोते हुए मूल्यांकन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो डेली मूल्यांकन करते हैं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। बहुत सारे लोग ऐसे वीकली मूल्यांकन करते हैं, वो 1 घंटा 2 घंटे दे देते हैं, जिस दिन उनका समय होता है उस दिन वो 1-2 घंटा अलग से निकाल लेते हैं कि इस दिन मैंने मूल्यांकन करना है। बहुत सारे लोग पाक्षिक करते हैं, फोर्टनाइटली करते हैं, 15 दिन में करते हैं, बहुत सारे लोग 1 महीने में करते हैं। तो इस तरह से आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपका मूल्यांकन कब करना है। आपको, अब मैं अपना मूल्यांकन 2 बार करता हूँ, डेली करता हूँ और वीकली करता हूँ। डेली मूल्यांकन करता हूँ पूरे दिन में कहाँ मैंने गलतियाँ करी हैं, क्या क्या काम मैंने ऐसे करे जो नहीं करने चाहिए थे, ठीक है, क्या क्या काम ऐसे किए जो मेरे लक्ष्य के मेरे को करीब लेके जाते हैं, क्या क्या काम ऐसे किए जो समाज में मेरी कंट्रीब्यूशन के अंदर कुछ हेल्प कर रहे हैं, क्या क्या काम मैंने ऐसे किए जो स्पिरिचुअली मेरे को एक कदम आगे ले जा रहे हैं। मैं डेली सोते हुए मूल्यांकन करता हूँ और मैं हफ्ते में 1 बार मूल्यांकन करता हूँ, तो मैं 2 बार मूल्यांकन करता हूँ। इसका फायदा ये है कि डेली, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद आपको ये नहीं पता कि आप संडे को आप अगर मूल्यांकन करने बैठे तो सोमवार को ये नहीं पता कि सोमवार को आपने क्या गलती करी है। डेली आप करोगे तो 12-15 घंटे का आपको याद रहता है भी आज दिन में ये हुआ है, ये गलत हुआ है, ये अच्छा हुआ है, ठीक है। और वीकली अगर करोगे, वीकली आप जब मूल्यांकन करोगे तो पर्सनल मूल्यांकन से ज़्यादा आपके और कामों का मूल्यांकन ज़्यादा होता है भी आपका जो जीवन में लक्ष्य है उसके आप कितने करीब आए हो, उसमें कमी रही तो कहाँ रही है, आगे सुधारनी है तो कैसे सुधारनी है, ठीक है। हर आदमी अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन उसके लिए टाइम, यू हैव टू डेडिकेट ए फिक्स टाइम फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। एक फिक्स टाइम उसके लिए डिसाइड करना, भाई इस टाइम में मेरे को मूल्यांकन करना है, तभी वो हो पाएगा। नहीं ये जीवन में आदत में नहीं आ पाएगा, डिसिप्लिन नहीं बनेगा इसका कभी भी। याद आ गया कभी कर लिया, कभी फिर उसमें जैसे कनिष्क कह रहा था कि टाइम निकल गया, कभी कर लेता हूँ, अभी काफ़ी समय से नहीं किया, वो तभी होता है जब वो हमारे अनुशासन में नहीं आता। अनुशासन में तभी आएगा जब आप नियमित उसको करोगे। तीसरा चरण क्या है? आपको एक प्रश्नावली, एक क्वेश्चनेयर तैयार करना है। एक क्वेश्चनेयर तैयार करना है। मूल्यांकन करोगे किसी चीज़ का, क्वेश्चनेयर तैयार करना है। उस क्वेश्चनेयर में लिखना क्या है, उसमें आपको करना है स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस पे अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। स्वोट एनालिसिस होता है, स्वोट में 4 चीज़ें हैं। एस मैंने स्ट्रेंथ, आपके अंदर क्या ताकतें हैं आपकी जो आपको अच्छा बनाती हैं, जो आपको दूसरों से अलग करती हैं, है ना। जैसे ईमानदारी एक ताकत है, डिसिप्लिन्ड होना एक ताकत है, भाई आप अनुशासन में रहते हो, समय का पंक्चुअल होना एक ताकत है। तो इस तरह से बहुत सारी ताकत है, वो अगले वीडियो में, अगले जब हम एपिसोड करेंगे तब बात करेंगे। ऐसी क्या कमजोरी हैं आपकी, वीकनेसेस क्या हैं। एस के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू मैंने वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां क्या हैं वो लिखो। गुस्सा आना कमजोरी हो सकती है, प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को टालना कमजोरी हो सकती है, ठीक है। जेलस नेचर, दूसरे से ईर्ष्या करना आपकी कमजोरी हो सकती है। ज़्यादा खर्चा करना या कंजूस होना, ये आपकी कमजोरी हो सकती है। बैलेंस होना चाहिए, भाई जहाँ जरूरी है वहाँ भी नहीं कर रहे आप खर्चा, और जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ आप उड़ा रहे हो, जेब खाली कर रहे हो, वो भी एक कमी हो सकती है। इन्वेस्ट ना करना एक कमजोरी हो सकती है, सेविंग ना करना एक कमजोरी हो सकती है। सेव ना करना एक बहुत बड़ी कमजोरी है आदमी की, क्योंकि जीवन के अंदर कब इमरजेंसीज आ जाए क्या पता लगता है। तो एक आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, आपको बैलेंस रखना है फ्यूचर के लिए भी। कोई ऐसी असामयिक अचानक से घटना आ जाए उसके लिए, तो आपने लिखना है, अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है, अपनी वीकनेस लिखनी है। फिर क्या लिखना है? ओ मैंने क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज़ लिखनी है। आपके पास अवसर क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं। उसमें लोग भी हो सकते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। क्या क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपके फ़ायदे की साबित हो सकती हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या क्या रास्ते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के करीब ले जा सकते हैं, है ना, मंजिल पे पहुंचा सकते हैं। और चौथे नंबर पे क्या है स्वोट में? चौथा टी क्या है? थ्रेट्स।
क्या चीज़ बाधाएं हैं, थ्रेट्स मैंने बाधाएं क्या हैं आपके आगे, हर्डल्स क्या क्या हैं। जब हम रोड पे चलते हैं तो हर्डल्स आते हैं ना, कोई भी काम करते हुए जो परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें बोलते हैं थ्रेट्स। वो क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने जो खड़े हुए हैं, कौन कौन से गड्ढे हैं आपके सामने जो आपको नुकसान कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीछे खींचती हैं। उसमें लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका टाइम खराब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपका टाइम खराब कर सकती हैं। फ़ोन के अंदर अगर हम टाइम अपना ख़राब कर रहे हैं फालतू चीज़ें देख के, क्योंकि प्रोडक्टिव वो चीज़ें करने के लिए, ठीक है। लोग भी हो सकते हैं, सर्कमस्टांसिस भी हो सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ उस कैटेगरी में आती है तो आपको लिखनी है। और अगर आप डेली इवैल्यूएशन करो तो मैंने जैसे बताया, आज लिखो आज क्या क्या मेरे से कमियां गलतियां हुई, क्या क्या मैंने अच्छे काम किया, वो सारी लिस्ट बनाओ। या हफ्ते में, हर रोज़ नहीं कर पाते तो हफ्ते में करो, हफ्ते में नहीं कर पाते तो महीने में करो, लेकिन शुरू में अगर आदत डालनी है तो डेली करने की आदत डालो। 5 मिनट लगते हैं डेली पूरे दिन का रिवाइंड करने में। शाम को जब बिस्तर पर लेटते हो तो 5-7-10 मिनट तो नींद वैसे भी नहीं आती, तो उस समय ये सोचना शुरू करो भाई आज पूरे दिन में क्या हुआ, रिवाइंड हो जाएगा आपको। भाई आज डांट पड़ी है या शाबाशी मिली है, किस बात के लिए पड़ी है, किस बात के लिए शाबाशी मिली है, और सारा रिवाइंड करो। और हमारे दिमाग के अंदर इतनी ताकत है, जब हम ये चीज़ें बार बार रिवाइंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कचरे को निकालना शुरू कर देता है। काम की चीज़ें रख लेगा, बेकार की चीज़ें निकाल देगा, ठीक है ना। सोते हुए करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सोते हुए दिमाग को हम उस मोड पे डाल देते हैं। जैसे फ़ोन की बैटरी, फ़ोन डिस्चार्ज होता है शाम तक, हम चार्जिंग पे लगा देते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो दिमाग भी, जब हम दिमाग को सोते हुए कुछ ऐसे सजेशन देते हैं तो दिमाग उन सजेशंस को प्रोसेस करता है और हमें उस काबिल बनाता है कि उन सजेशंस को अडेप्ट कर लें, अपने जीवन का हिस्सा बना लें, अपनी आदतों में शामिल कर लें। दिमाग की खूबी है ये। और फालतू जो कचरे वाले काम है वो कूड़े को निकाल देता है वो, ठीक है। तो आदत तभी डलेगी जब वो डेली शुरू में अभ्यास में लेके आओगे, सेल्फ इवैल्यूएट करना। नंबर 4 पे क्या करना है, आपने लिस्ट तो बना ली, भाई ये मेरे अंदर कमियां हैं, ये मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, ये अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने, ये थ्रेट्स हैं। अब आपने ईमानदारी से जो चीज़ें आपने लिखी हैं उनका उत्तर देना है। सबसे मुश्किल काम दुनिया के अंदर अपने आप को गलत ठहराना है। सबसे मुश्किल काम अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगवाना है। सबसे मुश्किल काम अपनी आलोचना को बर्दाश्त करना है। अपनी आलोचना हमसे सहन नहीं होती, कोई हमारी आलोचना कर दे सहन नहीं होती। कारण यह है कि हमें ये लगता है, चाहे हमें पता भी हो कि हम गलत हैं, फिर भी आलोचना सहन नहीं होती, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी अगर हमने अपने आप को गलत साबित करवा लिया, जबकि ऐसा नहीं होता। और यहां तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो बड़ी, यहां कोई बाहर का तो है नहीं, यहां तो क्वेश्चन भी आपके हैं, उत्तर भी आपके हैं, और टीचर भी आप हो चेक करने वाले। यहां तो जज भी आप हो, एडवोकेट भी आप हो, गवाह भी आप हो, वादी भी आप हो, प्रतिवादी भी आप हो, सब आप ही हो। और बाहर का कौन है यहाँ? आप तो अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हो ना, तो यहाँ तो बाहर कोई है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो यह चौथा पार्ट है कि बड़ी ईमानदारी के साथ हमने अपनी आलोचना करनी है। जहाँ हम कम गलत हैं वहाँ हमने अपने आप को गलत ठहराना है। ऐसा नहीं है कि हम गलत नहीं हो सकते, हम भी गलत हो सकते हैं। सारी दुनिया का ज्ञान तो नहीं हमें, सारी दुनिया की अच्छाई तो नहीं हमारे पास, तो गलतियाँ तो इंसान से होती हैं। लेकिन गलती हम चलो दूसरों के आगे ना माने, अपने आप को गलत अपने सामने तो मान सकते हैं। हमें अपने सामने मानने में क्या बुराई है? तो बड़ी ईमानदारी के साथ उन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब यदि आप रियली में अच्छा बनना चाहते हैं, बिना अपनी कमी पता हुए आप उसे सुधार नहीं सकते। अगर आपके डॉक्टर को ये पता ना लगे कि इस फोड़े के अंदर पस बन गई है, तो वो निकाल देगा क्या उसको? फिर वो तो और ज़्यादा खराब कर देगा आपको। वो जख्म नासूर बनता चला जाएगा धीरे धीरे करके, और इन्फेक्शन इतना गहरा हो जाएगा कि टांग या हाथ काटना पड़ेगा एक समय आगे। समझे बात?
तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर हम चाहते हैं अपने अंदर सुधार करना, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या है, सेल्फ इवेल्युएशन की जो प्रक्रिया है, ये किसकी प्रक्रिया है, इवेल्युएट करके आत्म सुधार की प्रक्रिया है, सेल्फ रिफॉर्म की प्रक्रिया है। ये खाली इवेल्युएट नहीं करना हमने, हमें बीमारी पता लग गई, उसका इलाज भी करना है। क्या समझे बात? सेल्फ इवेल्युएशन जो है ना, आत्म मूल्यांकन, अपनी कमियां पता करके, अपनी बीमारी पता करके उसे दूर भी तो करना है। और बीमारी पता करने के लिए, उसे दूर करने के लिए, अपने ऊपर उस्तरा चलाने के लिए, अपने है ना नासूर को काटने के लिए, तो हमें अपने ऊपर उस्तरा, अपने ऊपर औजार चलाने हैं, अपनी सर्जरी करनी है हमें यहाँ। और अपनी सर्जरी आप तभी कर पाओगे जब ईमानदार होगे, और कोई तरीका नहीं है। अगर हमें पता है हम झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ से हमें सच पे आना है, तो इतना आसान तो है नहीं वो। तो पहले तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने झूठ बोला है, तभी तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे कि भाई हाँ ये झूठ बोला है आज मैंने, और इसको ठीक करना है। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जितनी हमारी उम्र है लगभग उतने समय वो डेवलप होने में लगे हैं, वो आदत बनने में लगे हैं, वो इतनी गहरी है, वो संस्कारों तक गई हुई आदत। चाहे वो लेट उठने की आदत है, चाहे वो प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है, चीज़ों को टालने की आदत है, चाहे वो झूठ बोलने की आदत है, चाहे वो ईमानदार ना होने की आदत है, कोई भी आदत है, क्योंकि हम उसको बदलना चाह रहे हैं। उसको बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो संस्कारों का हिस्सा है। संस्कार क्या होते हैं? जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिना कहे अपने आप काम कर देता है, तो वो चीज़ संस्कार के अंतर्गत आती है। जैसे आप एक बार स्कूटर चलानी सीख गए, एक बार गाड़ी चलानी सीख गए, 5 साल आप ना भी चलाओगे और 5 साल बाद आप बैठ जाओगे तो चला लोगे, गाड़ी स्कूटर चला लोगे। इस तरह से ही अब हमारा 24 घंटे हमारा दिल काम कर रहा है। हम तो नहीं इसको ऑर्डर देते हैं भाई तू काम कर। हमारे फेफड़े सांस ले रहे हैं, 1 मिनट में 18-19 बार सांस लेते हैं, हम इनको ऑर्डर दे रहे हैं कोई? ये अपने आप चल रहे हैं बिना। शरीर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी और काम ऐसे हैं जो हमारे बिना करे हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ों की हमें शरीर को आदत बनाने के लिए, संस्कार बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अगर आपको डेली नियमित सैर करनी है तो ये लगभग 2 महीने लगेंगे आपको अभ्यास बना के। लगातार आप करोगे, लगातार आप सैर पे जाओगे, तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनेगा। फिर 2 महीने करने के बाद फिर आप ऑटोमेटिक जाओगे, क्योंकि आपके उसने पकड़ लिया हो। जैसे आपको स्कूटर की आदत डल गई, गाड़ी की आदत डल गई, वैसे सैर की आदत डल गई। तो अब इतने लंबे समय तक जो संस्कार आपके साथ है उसको आपको ठीक करना है। इस प्रोसेस का मतलब ये है कि आपको सुधार करना है, खाली ये नहीं इवेल्युएट नहीं करना। इसलिए वो क्रिटिकल करना है, क्रिटिकली करना है, आलोचना करनी है अपनी। और अपने आप को चाबुक लगाना आसान नहीं होता। और एक और फायदा इसका, पहले तो आप अपने साथ मान लोगे, फिर आप दूसरों से भी माफ़ी मांग लोगे गलती होगी तो। नहीं तो ज़्यादातर होता ही है कि हमें पता हम गलत हैं, हम फिर भी झुकने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि झुकना कोई बुरी आदत नहीं है, झुकना तो एक बहुत बड़ी आदत है। अपनी गलतियां वही व्यक्ति मान सकता है जिसका आत्म बल और जिसका चारित्रिक बल बहुत बड़ा होता है। आसान नहीं होता अपनी गलती मानना। ये कहना कि हाँ मैंने चोरी करी है, ये कहना कि मैंने झूठ बोला है, ये कहना कि मैंने ये गलत काम करा, इतना आसान थोड़ी है। बताओ कितने लोग कर पाते हैं ये कहना कि मेरे से गलती हो गई है, आसान चीज़ नहीं ना। तो जब आप अपने आप से अकेले में बैठ के गलती मानना सीख जाओगे, अपनी कमियों पे प्रश्न चिन्ह लगाना सीख जाओगे, अपनी न्यूनताओं को देखना सीख जाओगे, फिर आप ये काम बाहर भी कर लोगे, क्योंकि अभ्यास हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये चौथा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईमानदारी से जो लिस्ट बनाई है उसका उत्तर आपने देना है। और 5वां क्या है? 5वां है विश्लेषण करना। जो भी डेटा आपके पास आया है उसका विश्लेषण करना और उसमें से वो चीज़ निकालना जो आप सुधारना चाहते हैं। मान लो 10 पॉइंट आपने लिखे हैं, इसमें से 2 चीज़ें ऐसे हैं जिन पे आपने काम करना है उस लिस्ट में से, ठीक है ना। और एक और बार है, एक बार में 1 या 2 आदत पे काम करना है बस। अगर आप सोचोगे कि मैंने 20 पॉइंट लिख लिए और 20 में से 10 गलत है, यार मैं तो बहुत हल्का इंसान हूँ, बहुत है ना गड़बड़ वाली काम है, तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, और आपने 10 की 10 पे इकट्ठी शुरू कर दिया, तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि एक आदत को बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो 10 की तो एक बार में 1 या 2 बस, एक बार में 1 या 2।
धीरे धीरे 2-3-4 महीने में जब वो ठीक हो जाएंगी फिर दूसरी पकड़ लो। बड़ी आदतों की बात कर रहा हूँ, छोटी आदतें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं, बड़ी आदतों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो वो लिस्ट बनानी है, फिर उसका विश्लेषण करना है, ठीक है ना, एनालिसिस करना है उसका, फिर एनालिसिस करके वो चीज़ें निकाल लेनी है। फिर क्या करना है उसके बाद, फिर छठा काम करना है, एक प्लान बनाना है, योजना बनानी है। ये सिलसिलेवार काम है सारा, ये स्टेप है, इसलिए चरण बोलते हैं इनको, स्टेप्स हैं ये। छठा काम क्या करना है, छठा काम करना है, एक योजना बनानी है, भाई ये मेरे अंदर कमियां हैं, ये मेरे को सुधारनी है और इस तरह से सुधारनी है। वो प्रॉपर एक ड्राफ्ट बनेगा, एक प्लान बनेगा, इस पे काम इस तरह से करना है, ठीक है। वो आदत के हिसाब से होगा, जो चीज़ आपने बदलनी है, जो चीज़ आपको लगी है भाई यहाँ काम करने की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से बनेगा प्लान। फिर छठा काम क्या हो गया, आपको एक प्लान तैयार करना है, ठीक है। सातवां काम क्या करना है, फिर एक प्लान तो बना लिया, प्लान पे एग्जीक्यूशन के लेवल पे आना है, उस पर काम भी करना है और उसको मापना भी है कि हम कहाँ तक पहुँचे, प्रोग्रेस रिकॉर्ड करनी है, वो ट्रैक करनी है, डेली प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, हफ्ते में करनी है, जब तक वो आदत आपकी ठीक ना हो जाए तब तक उसको एग्जीक्यूशन के साथ साथ ट्रैक भी करते चलना है धीरे धीरे करके। तो वो एक दिन ऐसा आएगा जब वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक काम और यहाँ कर सकते हो आप, फीडबैक ले सकते हो लोगों से भी, क्योंकि जो आपका पीयर ग्रुप है या जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जब आप परिवर्तन करना शुरू करते हो ना, तो सबसे पहला फ़र्क आपके अंदर उन्हीं लोगों को पता लगता है जो आपके साथ रहते हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके कुलीग्स हैं। कोई व्यक्ति मान लो किसी को बोलना, अपने कुलीग्स के साथ अच्छा नहीं बोलता, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, है ना, उसकी भाषा खराब है, चाहे वो अंदर से नहीं चाहता बोलना लेकिन उसकी भाषा ऐसी है, और उसे पता लग गया भाई हाँ भाई मेरी भाषा में दिक्कत है, मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, और लोग मेरे से इस बात से नाराज हो जाते हैं इस बात के लिए। तो अगर वो चेंज करना चाहेगा तो सबसे पहला असर किसको दिखेगा, उन्हीं लोगों को दिखेगा ना जो साथ रहते हैं पूरा दिन, चाहे तो घर वाले लोग हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हम कहाँ बिता रहे हैं, या तो हम अपने काम पे बिता रहे हैं, किसी दुकान पे, ऑफिस में, है ना, या स्कूल में कोई टीचर है तो बैंक में। तो उन जो लोग आपके कुलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनको असर दिख जाएगा। जब आपकी भाषा ठीक समृद्ध हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, दूसरों को आप रिस्पेक्ट दोगे, तो उनको पता लगेगा, घर वालों को भी पता लगेगा भाई यार इसमें कोई बदलाव नज़र आ रहा है कुछ, है ना। तो फिर सबसे पहला फीडबैक आपको कहाँ से मिला, अपने साथ के लोगों जो ज़्यादा रहते हैं, तो आप फीडबैक भी ले सकते हो उनसे, भाई कुछ मेरे अंदर फ़र्क पड़ रहा है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। और नौवां क्या है, फिर दोबारा से आपने उस पर काम भी शुरू कर, योजना बनाई, काम शुरू कर दिया, काम शुरू करने के बाद आपने फीडबैक लोगों से लिया, फिर अपना मूल्यांकन दोबारा करें, है ना, परिणामों का मूल्यांकन करें, जो परिणाम आ रहे हैं उनको भी लगातार देखना है, भाई हाँ 10% फ़ायदा हुआ है, 20% हुआ है, 30% हुआ है, कितनी कमी रह रही है अभी, कहाँ मैं पहुँचा हूँ। तो इस तरह से उसकी एक नियमित समीक्षा करनी है, ठीक है ना, रिव्यू करना है उसको। रिव्यू मीटिंग्स होती है ना, भैया हमने अपने एक योजना बनाई थी, उस पर काम करना शुरू किया था, वो हुआ है नहीं हुआ है तो कहाँ तक हुआ है, कितना रह रहा है, कितना टाइम लगेगा, वो सारा रूटीन में करना है। 10वें नंबर पे क्या करना है, 10वें नंबर पे भी वही करना है, निरंतर सुधार की दिशा में काम करना है, क्योंकि आत्म मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर लिया और हो गया काम, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर। कारण ये है कि हम पशु की तरह से पैदा होते हैं, पशु से हम नर पशु बनते हैं, नर पशु से हम नर बनते हैं, और अगर हम नारायण बनना चाहते हैं तो फिर हमें अपने अंदर वो सारे गुण भी लेके आने पड़ेंगे, सारे वर्चुज़ भी लेके आने पड़ेंगे, सारी न्यूनताओं को भी दूर करना पड़ेगा। नर्स मतलब ये पशु से नारायण तक की यात्रा है, और नारायण बनने का मतलब ये है कि अपनी पूरी संभावनाओं में खिल जाना। एक बीज के अंदर क्षमता होती है पेड़ बनने की, हर बीज के अंदर क्षमता होती है कि नहीं होती है,
कोई बीज ऐसा है कि जिसके अंदर क्षमता नहीं है पेड़ बनने की? अगर उसे फर्टाइल लैंड मिल जाए, भूमि उसको उपजाऊ मिल जाए, खाद मिल जाए, पानी मिल जाए, समय से उसकी गुड़ाई हो, बीज की धरती की समय से गुड़ाई हो, है ना, खरपतवार हटाते रहें, सारी सुविधाएं सारी चीज़ें उसको देते रहें बीज को, तो वो बन जाएगा पेड़ किसी दिन। तो इस तरह से पूरी सृष्टि के अंदर हर चीज़ के अंदर इतनी संभावना इस नेचर ने दी है कि वो विस्तार को प्राप्त करे। इसी का नाम मोक्ष है, ठीक है। और उसका तरीका क्या है? सतत आत्म मूल्यांकन, कंटिन्यूअस सेल्फ इवैल्यूएशन, हर रोज नियमित अंतराल पे एक समय दे के, योजना बना के, फीडबैक लेके, ठीक है, और बार बार ये प्रोसेस को दोहरा के जीवन भर, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छे इंसान बन सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है ये औरों को भी काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।